नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर संभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर सभा कक्ष में किया गया, जहां बैठक में अपर मुख्य सचिव एडीजी समेत जबलपुर संभाग के जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनहित की योजनाओं को लेकर बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा में आम नागरिकों की समस्याओं को किस प्रकार समाधान किया जाना, इस बात को लेकर बैठक के माध्यम से चर्चा की गई। जहां बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि जबलपुर संभाग के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर संभागीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें संभाग के सभी अधिकारी को जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जहां जनप्रतिनिधियों के द्वारा विकास कार्यों को लेकर अपने सुझाव अधिकारियों के सामने रखे गए। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक के माध्यम से चर्चा की गई। वहीं जबलपुर धान खरीदी में हुए घोटाले को लेकर दोषियों पर कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं यह भी कहा गया कि धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इस बात को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा। वहीं दोषियों को मामले में नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं आगामी समय में जनहित की योजनाएं किस प्रकार से जनता के बीच तक पहुंचाई जाए, इस बात को लेकर बैठक के माध्यम से चर्चा हुई और जनहित के कार्यों को किस प्रकार से संभाग स्तर पर गति दी जाए, इस बात को लेकर चर्चा की गई। जहां मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं जनता के बीच में किस प्रकार से पहुंचाई जाए और पात्र लोगों को लाभ दिलाया जाए, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। वहीं जबलपुर संभाग में कानून व्यवस्था को लेकर और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम को लेकर जबलपुर संभाग के सभी एसपी को दिशा निर्देश दिए गए और लंबित अपराधों में दोषियों की धरपकड़ की जाए। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जबलपुर संभाग में आयोजित है, जिसमें भोपाल से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल डीजीपी सहित सभी अधिकारीगण भी इसमें आए। सभी संभागों के कलेक्टर, एसपी और संबंधित अधिकारी भी बैठक में हैं। जनप्रतिनिधि भी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लेकर ऐसे वो तमाम विषय जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं या जो जनहित के विषय हैं, उन पर बहुत व्यापक चर्चा आज की इस बैठक में हुई है। विकास कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा हुई है और उसके साथ आज जो जबलपुर में एक बड़ा विषय है धान खरीदी का, उसको लेकर भी मैंने अपनी तरफ से ये कहा है कि किसी भी कीमत पर किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। धान खरीदी को लेकर जो भी परेशानियां सामने आई हैं, उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और भविष्य में भी ऐसे लोगों के लिए ये स्पष्ट मार्गदर्शन या गाइडलाइन तय होना चाहिए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन किसानों का नुकसान ना हो, ये प्रयास सरकार अपनी तरफ से भी करेगी। लेकर भी बहुत सारे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है और बड़ी संख्या में उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जो पात्रता रखने वाले लोग थे उनको उन योजनाओं का तत्काल मौके पर ही लाभ दिया जा रहा है। जो पात्र नहीं है पात्र बन सकते हैं, इसके प्रयास भी हो रहे हैं। आपने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कुछ फायदे का लाभ ये होता है कि विकास के कार्य तो होते ही हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिए हैं वो भी आगे बढ़ते हैं और इसका लाभ ये होता है कि फाइलें अटकती, भटकती और लटकती नहीं है। मैंने ये कहा। क्या क्या बातें उठाई गई और क्या क्या मुद्दे पर नई सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक नया प्रयास किया गया है, एक सफल प्रयास किया गया है कि संभागीय स्तर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाए और उसका हल निकले। निश्चित रूप से आज की बैठक से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, चाहे भारत विकसित संकल्प यात्रा हो, ऐसे कई मुद्दे, धान की खरीदी हो, इन पर आज चर्चा हुई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। निश्चित रूप से ऐसी संभागीय बैठकें और जिला स्तरीय बैठकें जो पुल का काम करती हैं और अधिकारियों पर इस बात का दबाव भी डालती हैं कि अगर कोई कहीं परेशानी है आम जनता को और लॉ एंड ऑर्डर में या कहीं पे भी कोई ऐसी तकलीफें हैं, तो उसकी अधिकारियों के सामने जनप्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं। हमने भी अपनी बातें रखी हैं और निश्चित रूप से इसका एक अच्छा हल निकलेगा और जनता को इससे ऐसी बैठकों के माध्यम से राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और 3 तारीख को वो जबलपुर आ रहे हैं और ऐसी समीक्षा बैठक के बाद उनके सामने हम जबलपुर के ही संभाग की जो समस्या है उनको रखेंगे। भाई आपने पीएम आवास योजना का मुद्दा भी उठाया, किस तरह की यहाँ पर भारत विकसित यात्रा के माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा संकल्प यात्रा जो प्रारंभ की गई है, जिसमें शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस के माध्यम से अधिकारी और सरकार उनके द्वार पर पहुंचकर
पात्र लोगों को लाभ दिलाने का काम कर रही केंद्र सरकार की योजनाओं का। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी चिन्हित किया गया था, जिसके वहां पे बैनर तो लगा था, लेकिन उन शिविरों में उसमें कोई व्यक्ति या कोई जिम्मेदार व्यक्ति उस प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली, दूसरी, तीसरी किस्त के बारे में कोई फार्म नहीं भर रहा था। उसके बारे में आवाज उठाई और आने वाले समय में जो विस्तृत यात्रा वगैरह शिविर लग रहा है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को भी देखा जाए और अच्छे से किया जाए, उसका निर्देश माननीय मंत्री जी ने। सर, आज समीक्षा बैठक हुई है, नीचे कर लो थोड़ा, क्या दिशा निर्देश मिले, किस प्रकार से पोलिसिंग रहेगी? देखिए, ये नई व्यवस्था बनी है कि शुरू में ही सभी अधिकारी संभाग स्तर के और सभी जनप्रतिनिधि जो हैं संभाग स्तर के सभी इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में जो भी राज्य शासन के महत्वपूर्ण निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका क्रियान्वय अक्षरशः पालन हो और पूरी व्यवस्था में एक कसावट नज़र आए। इस संबंध में विकास कार्य और कानून व्यवस्था संबंधित मीटिंग अभी थी, जिसमें कानून व्यवस्था से संबंधित हम लोगों ने अटेंड की है और उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और राज्य शासन के निर्देश थे, लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध, खुले में मांस बिक्री पे प्रतिबंध, चिन्हित अपराधों में सजायाबी का प्रतिशत बढ़ाना और जो आदतन अपराधी हैं उनके जमानत जो हो चुके हैं उनके निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाना, इन सब पे बहुत डिटेल में चर्चा हुई और जो भी माननीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव आए हैं, उन्हें कुछ जानकारी चाहिए थी, उन्हें कुछ लिस्ट चाहिए थी, जो कार्रवाई हुई है और जो भविष्य में होने वाले हैं वो सभी एसपीज़ को, एडीजी जोन भी यहाँ मौजूद है, इन सबको प्रदाय कर दी जाएगी ताकि जो भी कार्रवाई हो सभी के नॉलेज में रहे। कमिश्नरी प्रणाली की भी चर्चा है तो नहीं, ये इस मीटिंग का विषय नहीं था। कमिश्नर प्रणाली ये राज्य शासन के दायरे का काम है, ये हम लोगों के मीटिंग के दायरे का काम नहीं है। लेकिन सर, आपका अनुभव क्या कहता है? भोपाल, इंदौर में जाल देखिए, जबलपुर में भी ये प्रणाली लागू होती है तो फायदा होगा इससे? ये अनुभव अलग है और जो डिसीजन है राज्य शासन का अलग है। आप लोग भी देश के अन्य जगहों पे कमिश्नरेट प्रणाली का देख रहे होंगे और यहाँ भी देख रहे होंगे, तो ये राज्य शासन का निर्णय होगा, उनके स्तर का काम है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।